नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। अगस्त इस स्टॉक पे आज फिर से क्लोजिंग के वक्त करेक्शन देखने को मिला है। अब करेक्शन दोस्तों कंटिन्यूसली कितना देखने को मिला है वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को लेकर क्या आउटलुक्स देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक पे उतार चढ़ाव भी हमें नजर आ रहे हैं और आगे चलकर कैसे ग्रोथ इस स्टॉक की रह सकती है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या प्लानिंग कंपनी की रहने वाली है। पर वो जानने से पहले बता दूं दोस्तों, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाला, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए जानकारी रहेगी। फिलहाल प्राइस 16 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग रही है। इंट्राडे में 16 रुपये 44 पैसे तक हाईएस्ट जंप नजर आई है, क्योंकि ओपनिंग एक अच्छी तेजी के साथ नजर आई थी 16 रुपये 29 पैसे के साथ, क्योंकि 16 रुपये 19 पैसे लास्ट क्लोजिंग हमें मिली थी। पर लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन में कंटिन्यूसली स्टॉक पे दोस्तों क्रेज देखने को मिला, बड़ा करेक्शन नजर आया और कंटिन्यूसली दोस्तों रिटर्न्स पे गिरावट तेजी से नजर आई है, क्योंकि लगभग 17 रुपए से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर आज अगर हम देखते हैं तो 16 रुपए तक दोस्तों इस स्टॉक में हमें गिरावट नजर आई है। लास्ट एक महीने का करेक्शन अगर चेक करें तो और भी ज्यादा चौंका देने वाला करेक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 18 रुपये 35 पैसे से गिरावट हुई 16.5 रुपये से नीचे। उसके बाद वापस रिकवरी नजर आई 19 रुपये के ऊपर और वहां पे देखने को मिला कि गिरावट फिर से नजर आई। यानी कि पंप और डंप का जो खेल है वो इस स्टॉक पे काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि दोस्तों ऑपरेटर्स का गेम इस स्टॉक पे काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट 6 महीने में कंपनी के जो रिटर्न रहे हैं वो काफी गिर चुके हैं। 25% नेगेटिव रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है और लास्ट 6 महीने के टॉप प्राइस 22 रुपये 77 पैसे के आसपास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखने को कंटिन्यूसली गिरावट मिली है। और कंटिन्यूसली गिरावट अगर हम दोस्तों 16 सितंबर से 19 नवंबर की अगर बात करते हैं तो 29% के रिटर्न से में अधिक गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक पे हो चुकी है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो वो एक पॉजिटिव रिटर्न रहेगा। पर पंप और डंप का जो खेल है वो इस स्टॉक पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने का रिटर्न, लास्ट 1 महीने का, 5 दिन का, लास्ट 1 दिन का, ये रिटर्न कितना नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाजा क्लियर हो रहा है कि हाँ, कंपनी के अंदर गफला कुछ बड़ा चल सकता है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को एक्सप्लोर अगर करें तो कंपनी का दोस्तों मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली। अभी के टाइम जो डेटाबेस में अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, टेक्निकल इंडिकेटर्स की, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की, तो वो सारे के सारे दोस्तों बेरिस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूटी गिरावट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब खासकर हम बात करें कंपनी के RSI इंडिकेटर की, तो कंपनी का जो RSI इंडिकेटर रहने वाला है अभी के टाइम 36 अंकों पे कारोबार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 36 का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर 30 अंकों से नीचे अगर क्रॉस करता है तो कंपनी में ओवरसोल्ड जोन घोषित कर दिया जाएगा, और 70 अंकों को यहाँ पे अगर क्रॉस करता है तो ओवरबॉट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभी कंपनी ओवरसोल्ड जोन के करीब कारोबार कर रही है, तो गिरावट के जो चांसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब कंटिन्यूसली दोस्तों आज के सेशन की जो वॉल्यूम रहने वाली है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिली, क्योंकि वॉल्यूम का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा रहा, पर वैल्यू कहीं ना कहीं काफ़ी वीक नजर आई है। अभी कंपनी के कुछ थ्रेड्स देखने को मिल रहा है कि लगातार कंपनी की प्रमोटर्स में जो शेयर होल्डिंग थी वो घटती हुई नजर आ रही है। RSI इंडिकेटर की जो प्राइस है वो वीकनेस की तरफ बढ़ रही है। जो हाई वी कंपनी का देखने को मिल रहा है इंक्रीज ट्रेंड इन द नॉन कोर इनकम, यानी कि कंपनी के मुख्य बिजनेस से दोस्तों इनकम बढ़ नहीं रही है, अदर इनकम से कंपनी की आय बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस में खतरा मंडरा सकता है। इनसाइडर सोल्ड स्टॉक से कंपनी के जो इनसाइडर इन्वेस्टर है वो सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज अभी के टाइम देखने को नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के डेटाबेस में अगर हम बात करें शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न की क्वार्टर 2 के बाद, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स के जो पिल्ड शेयर थे, यानी कि गिरवी रखे हुए जो शेयर थे, वो अभी के टाइम 0.08% बढ़कर 4.22% हो चुके हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी उसमें गिरावट आ चुकी है, 57.04 से गिरकर लगभग दोस्तों 55% से भी नीचे आ चुके हैं, 54.95%। FI की जो इन्वेस्टरों की जो होल्डिंग थी वो घट चुकी है, 6.66 से घटकर 6.49 हो चुकी है। पर नंबर्स ऑफ FI इन्वेस्टरों की जो संख्या थी 24 से बढ़कर 27 हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों में भी दोस्तों गिरावट हमें नजर आई है। ये चीज हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कंपनी में अगर कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है
ऑलमोस्ट 26% पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट जो रहने वाला है 21%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहने वाला है 29%। ये चीज़ कुछ अभी के टाइम देखने को नजर आ रही है। पर अभी डेटाबेस में अगर हम मुख्य चीज़ों पर अगर बात करें, प्रॉफिट लॉस के डेटा पे अगर बात करते हैं तो कंपनी की जो सालाना सेल्स है वो इंक्रीज होती हुई कुछ नजर आ रही है। पर कंपनी की सेल्स के साथ साथ कंपनी के खर्च भी बढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। फिलहाल कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी ने अभी जो रिसेंटली फ्यूचर प्लानिंग पर कुछ जो डेटा देखने को मिला है, जिसमें खासकर इन्वेस्टमेंट रहने वाली है फ्यूचर के लिए, तो उसमें 180 करोड़ की कंपनी की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। पॉजिटिव आउटलुक्स कंपनी के देखने को मिल रही है। पर दोस्तों अभी कंपनी की जो एसएसपी हमने देखी तो उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस हमें नजर आई। कुछ जो खामियां अभी टाइम देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 4 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर रिजल्ट के अंदर 1% से अधिक प्रमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट नजर आए। 3 सालों में कंपनी ने 12% से अधिक का जो रिटर्न है वो कम दिया है। ये चीज़ अभी काफ़ी वीक नजर आ सकती है। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, एजुकेशन पर्पज के लिए जानकारी रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।